नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के करोड़ों किसानों से जुड़ी बड़ी खबर पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा था और अब इसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों के अनुसार 22वीं किस्त को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है और अब केवल आधिकारिक तारीख की घोषणा बाकी है। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत संचालित होती है और इसका संचालन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा किया जाता है। सबसे पहले अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। खेती में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और अन्य खर्च जो होते हैं जिनके लिए समय पर नकदी की जरूरत पड़ती है। कई बार किसान भाई पैसे की कमी के कारण महंगे कर्ज का सहारा लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये योजना शुरू की, जिसके तहत हर पात्र किसानों को सालाना 6,000 की सहायता दी जाती है। ये राशि एक साथ नहीं दी जाती बल्कि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 22वीं किस्त की। पिछले किस्त के बाद से किसान भाई बेसब्री से अगली किस्त का इंतजार कर रहे थे। कई राज्यों में किसानों ने पूछा भी कि पैसा कब आएगा, क्या कोई देरी होगी और क्या सभी को पैसा मिलेगा। दोस्तों, ताज़ा जानकारी के मुताबिक 22वीं किस्त की फाइल को हरी झंडी मिल चुकी है। विभागीय स्तर पर लाभार्थियों का डेटा मिलान हो चुका है, आधार सत्यापन हो चुके हैं और बैंक खाते की जांच प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब जैसे ही आधिकारिक तारीख घोषित होगी, डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी। आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है और करोड़ों किसानों के खाते में एक साथ पैसा ट्रांसफर होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी सभी जानकारी सही और अपडेट होगी। सबसे जरूरी शर्त है कि ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। सरकार ने पिछले कुछ समय से ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। कई मामलों में फर्जी नाम या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन पाए गए थे, इसलिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। अगर किसी भी किसान की अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो उसकी किस्त रुक सकती है, इसलिए ध्यान रखो। इसलिए सभी किसान भाई जल्दी से जल्दी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लो। ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है दोस्तों काफ़ी सरल है। किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर OTP आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या OTP नहीं आ रहा हो तो नज़दीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए भी ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। ये छोटी सी प्रक्रिया है दोस्तों, लेकिन भविष्य की किस्तों को ये सुरक्षित करती है। अब सवाल उठता है कि किन किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा। इसका सीधा जवाब है वे सभी किसान जिनका नाम लाभार्थी सूची में है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित है, जिनका बैंक खाता एक्टिव है और आधार से लिंक है और जिन्होंने ई-केवाईसी पूरी कर ली है। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती है तो पैसा रुक सकता है। उदाहरण के लिए अगर बैंक खाता बंद हो गया हो या आधार नंबर गलत दर्ज है तो डीबीटी आपका फेल हो सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपनी सभी जानकारी एक बार जरूर जांच ले। अब बात करते हैं कि किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें। कई किसान सोचते हैं कि पैसा आया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इसका तरीका बहुत आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाओ, ठीक है। वहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। वहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करो। इसके बाद स्क्रीन पर पूरी जानकारी दिखाई देगी, कितनी किस्त मिली है, कब मिली है, अगली किस्त की स्थिति क्या है। ये सुविधा दोस्तों पूरी तरह फ्री है और घर बैठे आप किया कर सकते हो। कुछ किसान भाई ये भी पूछते हैं कि अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें। सबसे पहले तो अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर कारण देखो। कई बार पेमेंट फेल या ई-केवाईसी पेंडिंग जैसी स्थिति दिखाई देती है। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो उसे सुधारना जरूरी है। अगर नाम सूची में नहीं है तो संबंधित कृषि विभाग या नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं जहां किसान अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 155261 और दूसरा नंबर है 011243006 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आधारिक ईमेल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। अब थोड़ा समझते हैं कि डीबीटी प्रणाली कैसे काम करती है।
डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता और ना ही किसी कार्यालय में लाइन लगाने की जरूरत है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। पैसा सीधे खाते में आने से किसान को तुरंत जानकारी मिल जाती है और वह अपने खर्च की फिर योजना बनाता है। खेती के मौसम को देखते हुए भी ये 2000 रुपये की राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन समय पर मिलने से यह बहुत बड़ी राहत देती है। बीज खरीदने, खाद डालने, सिंचाई करने या मजदूरी देने में ये रकम मददगार साबित होती है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह सहायता आर्थिक मजबूत का आधार बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझ लो। जैसे जैसे किस्त जारी होने की खबर फैलती है, वैसे वैसे फर्जी कॉल और मैसेज भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोग पीएम किसान रजिस्ट्रेशन अपडेट या केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजते हैं। किसान भाइयों को सावधान रहना चाहिए। अपनी आधार जानकारी, बैंक डिटेल या ओटीपी किसी को भी ना दो। केवल आधारिक वेबसाइट या सरकारी केंद्र पर ही जानकारी अपडेट करिए। कई बार सवाल ये आता है कि अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई हो तो क्या परिवार को लाभ मिलेगा? योजना के नियमों के अनुसार लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को नया आवेदन करना पड़ेगा और जमीन के दस्तावेज अपडेट कराने पड़ेंगे। इसलिए जमीन का रिकॉर्ड सही होना बेहद जरूरी है, तभी किस्त आएगी उनकी। अब दोस्तों किसान लोग क्या करें, देखो जैसे ही सरकार 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित करेगी, उसी दिन से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आमतौर पर कुछ ही दिनों में सभी पात्र किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। इसलिए किसान भाई घबराए नहीं, बल्कि अपनी जानकारी अपडेट रखें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में यही कहा जा सकता है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। 2000 की सहायता खेती के जरूरी खर्चों में सहायक होगी और आर्थिक मजबूती देगी। हालांकि अंतिम तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन जैसे ही मंजूरी मिलेगी मैं इस पर तुरंत वीडियो बना दूंगा ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना की सूचना तुरंत चाहिए तो। दोस्तों सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी, बैंक खाता और जमीन की जानकारी सही रखो ताकि पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव और किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करिए। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।